नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड से दशमः सर्ग अर्थात 10वां सर्ग, और इस सर्ग में है रावण तथा उसके भाइयों का गोकर्ण आश्रम में जाना, तपस्या करना और वर प्राप्त करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथाब्रवीन् मुनिम रामः कथम ते भ्रातरो वने कीदृशं तु तदा ब्रह्मस्तपस्ते पुरमहाबलाः अगस्त्यस्त्वब्रवीत् तत्र रामं सुप्रीतमानसं तांस्तान् धर्मविधींस्तत्र भ्रातरस्ते समाविशन् कुंभकर्णस्ततो यत्तो नित्यं धर्मपथे स्थितः तताप ग्रीष्मकाले तु पञ्चाग्नीन् परितः स्थितः मेघाम्बुसिक्तो वर्षासु वीरासनमसेवत नित्यं च शिशिरे काले जलमध्य प्रतिश्रयः एवं वर्षसहस्राणि दशतस्यापचक्रमुः धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च। तो अगस्त्य मुनि जो कथा सुना रहे थे राक्षस कुल के बारे में, तो अब तक की वो कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि से पूछा, ब्रह्मन, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसी तपस्या की। तब अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहाँ पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यम धर्म परः शुचिः पंचवर्ष सहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान् समाप्ते नियमे तस्य न नृतुश्चाप्सरो गणाः पपात पुष्पवर्षं च तुष्टुवश्चापि देवताः पंचवर्षसहस्राणि सूर्यं चैवान्ववर्तत तस्थौ चोर्ध्वशिरो बाहुः स्वाध्याये धृतमानसः एवं विभीषणस्यापि स्वर्गस्थस्यैव नन्दने 10 वर्षसहस्राणि गतानि नियतात्मनः 10 वर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः पूर्णे वर्षसहस्रे तु शिरश्चाग्नौ जुहावसः। तो विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगीं, उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते, मानो वे स्वर्ग के नंदन वन में
निवास करते हो। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काट कर आग में होम देता था। एवं वर्ष सहस्राणि नवतस्याते चक्रमुः शिरांसि नवचाप्स्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम्। अथ वर्ष सहस्रे तु दशमे दशमं शिरः छेत्तु कामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः। पितामहस्तु सुप्रीतः सार्धं देवैरुपस्थितः तव तावद्दशग्रीव प्रीतोऽस्मीत्यभ्यभाषत। शीघ्रं वरय धर्मज्ञ वरो यस्ते अभिकाङ्क्षितः कं ते कामं करोम्यद्य न वृथा ते परिश्रमः। अथाब्रवीद् दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रणम्य शिरसा देवम् हर्ष गदगदया गिरा। तो इस तरह एक एक करके रावण के 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट हो गए। जब 10वां सहस्र पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ, तब उसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहां पहुंचे थे। तो उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवन् प्राणिनां नित्यं नान्यत्र मरणात् भयं नास्ति मृत्यु समः शत्रुरमरत्वमहं वृणे। एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दशग्रीवम् उवाचः नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं वृणीष्व मे। एवमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा लोककर्त्रिणा दशग्रीवा उवाचेदं कृताञ्जलिरथाग्रतः सुपर्णनागयक्षाणां दैत्यदानवरक्षसाम् अवध्योऽहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत। नहि चिन्ता ममान्येषु प्राणेष्वमरपूजित तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादय। तो भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता है। अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। श्री राम लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे सनातन प्रजापते, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। हे देव वंद्य पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दशग्रीवेण रक्षसा उवाच वचनं देवः सह देवैः पितामहः। भविष्यत्येव मे तत्ते वचो राक्षसपुङ्गवः
एवमुक्त्वा तु तं रामदशग्रीवं पितामहः शृणु चापि वरो भूय प्रीतस्येह शुभो मम हुतानि यानि शीर्षाणि पूर्वमग्नौ त्वया नघ पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तव राक्षस वितरामिह ते सौम्य वरं चान्यं दुरासदम् छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेप्सितम् एवं पितामहोक्तस्य दशग्रीवस्य राक्षसः। तो राक्षस दशग्रीव ने जो वर मांगे वो सब ब्रह्मा जी ने सुना और फिर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी उससे बोले कि हे राक्षस प्रवर, तुम्हारा यह वचन सत्य हो। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले कि हे निष्पाप राक्षस सुनो, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है अब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे। सौम्य, इसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। तो पितामह ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग में होम दिए गए थे फिर नए रूप में प्रकट हो गए। अग्नौ हुतानि शीर्षाणि पुनस्तानुत्थितानि वै एवमुक्त्वा तु तं रामं दशग्रीवं पितामहः विभीषणं मथोवाच वाक्यं लोकपितामहः विभीषण त्वया वत्स धर्मसंहितबुद्धिना परितुष्टोऽस्मि धर्मात्मन्वरं वरय सुव्रत विभीषणस्तु धर्मात्मा वचनं प्राह साञ्जलिः वृतः सर्वगुणैर्नित्यं चन्द्रमा रश्मिभिर्यथा भगवन् कृतकृत्योऽहं यन्मे लोकगुरुः स्वयं प्रीतेन यदि दातव्यो वरो मे शृणु सुव्रत परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिर्भवे अशिक्षितं च ब्रह्मास्त्रं भगवन् प्रतिभातु मे या मे जायते बुद्धिर्येषु येष्वाश्रमेषु च सा भवतु धर्मिष्ठा तं धर्मं च पालये एषा मे परमोदारो वरः परम को मतः। तो रावण के वो मस्तक जो आग में होम दिए गए थे लौटाए थे। तो हे श्री राम दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। तब किरण माला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित न हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है। ना हि धर्माभिरक्तानां लोके किंचन दुर्लभम
पुनः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणम् उवाचः धर्मिष्ठस्त्वं यथा वत्स तथा चैतद्भविष्यति यस्माद् राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रनाशन नाधर्मे जायते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते इत्युक्त्वा कुम्भकर्णाय वरं दातुमवस्थितम् प्रजापतिं सुराः सर्वे वाक्यं प्राञ्जलयो अब्रुवन् न तावत् कुम्भकर्णाय प्रदातव्यो वरस्त्वया जानीषे हि यथा लोकान् त्रासयत्येष दुर्मतिः नन्दने अप्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश अनेन भक्षिता ब्रह्मन् ऋषयो मानुषास्तथा अलब्धवरपूर्वेण यत्कृतं राक्षसेन तु यद्येष वरलब्धः स्याद्भक्षयेद् भुवनत्रयम् वरव्याजेन मोहोऽस्मै दीयताम् अमितप्रभा लोकानां स्वस्ति चैवं स्याद्भवेदस्य च सम्मतिः एवमुक्तः सुरैर्ब्रह्मा चिन्तयत् पद्मसंभवः। तो विभीषण आगे कहते हैं ब्रह्मा जी से, मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान यही है कि मैं सदा धर्माचारी रहूं, क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हो विभीषण से बोले, वत्स तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। शत्रुनाशन, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए, तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। ब्रह्मन, इसने नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया है। पहले वर ना पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाए तो उस दशा में तो यह तीनों लोकों को खा जाएगा। तो हे अमित तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोकों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती उनके पास आ गई। चिंतिता चोपतस्थे अस्य पार्श्वं देवी सरस्वती प्राञ्जलिः सा तु पार्श्वस्था प्राह वाक्यं सरस्वती इयमस्म्यागता देव किं कार्यं करवाण्यहं प्रजापतिस्तुतां प्राप्तां प्राह वाक्यं सरस्वती वाणी त्वं राक्षसेन्द्रस्य भव वाग्देवतेप्सिता तथेत्युक्त्वा प्रविष्टा सा प्रजापतिरथ अब्रवीत् कुम्भकर्णं महाबाहो वरं वरययो मतः कुम्भकर्णस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वचनमब्रवीत् स्वप्तुं वर्षाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति तं चोक्त्वा प्रायाद् ब्रह्मा सुरैः समम्। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया और वो उनके पार्श्व भाग में खड़ी हो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि देव, यह मैं आ गई, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं। तब प्रजापति ने वहां आई हुई सरस्वती देवी से कहा,
वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो जाओ। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। तो उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देव देव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। देवी सरस्वती चैव राक्षसं तं जहौ पुनः, ब्रह्मणा सह देवेषु गतेषु च नभस्थलम्। विमुक्तो असौ सरस्वत्या स्वां संज्ञां च ततो गतः, कुंभकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः। ईदृशं किमिदं वाक्यं ममाद्य वदनाच्युतम्, अहं व्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतैः। एवं लब्धवराः सर्वे भ्रातरो दीप्ततेजसः, श्लेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम। तो फिर सरस्वती देवी ने भी उस राक्षस को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर जब सरस्वती जी उसके ऊपर से उतर गई, तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, अहो आज मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई। मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर श्लेष्मातक वन यानी लसोड़े के जंगल में गए और वहाँ वे सुखपूर्वक रहने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 10वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 10मः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।